पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने का भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तार की सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मुतअद्दिद बार मुसम्मत कर चुके हैं। वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। इंतास माहिदी की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। कशीदगी पर शदीद तशवीश का इज़हार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। वाक़े के जिम्मेदारों को कैसे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों मुल्क महाजराई से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का यादा। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पानी का बहाव रोकने या रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार से मुलाकात को खुशआइन करार दिया। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी राब्ता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। कौमी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। 15वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। कौमी यकजहती के साथ इसका मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। पाक ईरान सरहदी अमूर पर ताउन का मैकेनिज्म बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन के लिए दो तरफा रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका तारीख़ और मज़हब के रिश्तों में बंधे हैं। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और इंतास माहिदी की एकतरफ़ा मुअत्तली मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि किसी को भी पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ईरान ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सिस को मुतहरिक कर दिया। कलदम BLA और फितनान ख्वारिश को ग्वादर, क्वेटा और खुलदार ने दहशतगर्दी का टास्क दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। खुदकुश बमबार गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं।